इस वीडियो में बात कर लेते हैं आईटीआई लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो सन आईटीआई इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में आप देख रहे होंगे स्टॉक में वॉल्यूम अपसाइड बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे जो वॉल्यूम स्पर्ट रहा है ऑलमोस्ट 34 मिलियन का वॉल्यूम था। इस टाइप का वॉल्यूम अगर आप नोटिस करते हैं तो लास्ट टाइम अपन को मई 24 में देखने को मिला था या फिर उसके पहले ये जैन 24 में। और जब भी ऐसे वॉल्यूम देखने को मिले स्टॉक में कुछ दिनों के लिए एक अच्छा इजाफा रहा है। एज ऑफ अगर यहाँ पे नोटिस करते हैं तो वापस से स्टॉक नियर ब्रेकआउट के लिए आते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज स्टॉक के हाई से अगर आप कंपेयर करते हैं तो पाओगे स्टॉक बहुत करेक्टेड है, 45% करेक्टेड है। इस जोन के आसपास से वापस एक बाउंस हुआ 2010 के आसपास, सॉरी 210 के आसपास से। और यहाँ पे ईएमए के हर्डल ने अपना काम किया है। ओवरऑल गया जरूर है ऊपर 275 के साइकोलॉजिकल लेवल पे हर्डल मिला है, बट एज ऑफ ईएमए के नीचे क्लोज हुआ है तो वो थोड़ा सा दिक्कत भरा रहा है। बिकॉज ईएमए के ऊपर होता तो एक बायर इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट रहता है ना बाय साइड का, वो पोटेंशियल जल्दी बनता है। फिलहाल यहाँ पे अगर देखते हैं ऊपर के लिए स्टॉक आ रहा है नियर ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकआउट लेवल स्टॉक में 289 के आसपास का ब्रेकआउट देता है तो पहला टारगेट आएगा यहाँ से 300 का साइकोलॉजिकल लेवल। और इफ सस्टेन 300 देन स्टॉक इज गोइंग टू फॉर टारगेट ऑफ 315। फर्दर इसके बाद स्टॉक में टारगेट दिखेगा 330 के कुछ, ये 325 330 ये जोन। तो ये सारी की सारी रहने वाली हैं अपनी रेजिस्टेंसेज स्टॉक में। अब बात आती है कि भाई स्टॉक में सपोर्ट कहाँ होगा, तो सपोर्ट की बात आती है तो स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 255 से 250 के साइकोलॉजिकल लेवल के जोन के आसपास। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 237। तो ये दो अपने रहेंगे यहाँ पे सपोर्ट एज जिन्हें अपन एज ऑफ नीचे की दिशा में अगर कोई सेलिंग आ रही है तो नीचे के टारगेट रहेंगे ये। अब एक तरह से यहाँ पे देखें तो स्टॉक में वॉल्यूम स्पर्ट अपनी जगह है, यहाँ पे करेक्टेड बहुत है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक तरह से लूजिंग वेज बन रही थी। अगर लूजिंग वेज में आप फॉर्मेशन को जिस टाइप की मैच आउट करते हैं तो आपको ईजिली समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ये फॉर्मेशन बिल्डअप हुई है, ऊपर गया नीचे एक्यूमुलेशन हुआ, फिर ऊपर गया फिर नीचे एक्यूमुलेट हुआ और यहीं से बाउंस हुआ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ अगर ये जोन सस्टेन कर रहा है निकल रहा है तभी अपसाइड में कुछ तेजी आएगी। मतलब ऊपर की दिशा में यहाँ जाएगा 300 तक, रिटेस्टिंग होगी, फिर यहाँ से एक बार फिर तेजी पकड़ जाएगा। इस तरह से टाइम करिएगा और इसी तरह से टाइम करेंगे तभी आप स्टॉक को पकड़ पाएंगे। एज ऑफ यहाँ पे कल के लिए थोड़ा सा सेंटिमेंट जो स्टॉक में रहेगा वो थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा। बिकॉज ईएमए के ऊपर चलेगा तभी मूव पकड़ेगा। आरएसआई के अकॉर्डिंग तो बुलिश है भाई, सेंटिमेंट बिल्कुल अपसर्च पर है। यहाँ जो वीकली टाइम फ्रेम है इसके अकॉर्डिंग भी ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाउंस हुआ है। एंड 1 टीएफ पे जब आप नजर डालें तो बहुत ओवरबॉट है, मतलब गिरने के आसार हैं। दिस इज द रीजन कि मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी सावधानी बरतना। तो यहाँ पे अगर कोई सेलिंग आ रही है तो 250 के आसपास सस्टेन करेगा, वो एक आपकी रेंज रहेगी बाइंग की। यहाँ कंसोलिडेट करता है बाय रेंज मिलेगी और यहीं से बुलिश हो जाएगा। तो इस तरह से टाइम करिएगा, मतलब 250 के आसपास जितना मिल जाए, जितने करीब है उतना बेहतर और वहीं से पोटेंशियल पकड़ेगा। तो आई होप मैंने आईटीआई बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आईटीआई में मैंने बता दिया है कि स्टॉक में क्या मूव बन सकते हैं, कैसे क्या चलेगा। बस जो हर्डल है ईएमए का रहने वाला है भाई। यहाँ पे जो ईएमए है वो 200 डे 100 डे ईएमए का थोड़ा हर्डल है, जिसकी वजह से स्टॉक निकल नहीं पा रहा है। और जाहिर सी बात है कोई भी ईएमए हो वहाँ पे जब हर्डल क्रिएट होते हैं तो फिर निकलना मुश्किल होता है। और 100 डे ईएमए एज इन लॉन्ग टर्म ईएमए रहते हैं ना, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए नहीं देखा जाता है। इस वजह से ये बड़े मैटर करते हैं। तो आई होप मैंने आईटीआई बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे और शाम 9 बजे भी। तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।